हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 1 में चैप्टर नंबर 2 में हमने पिछली वीडियो में 2 क्वेश्चंस करा दिए थे। अब उससे आगे के क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ये कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है बीएससी फर्स्ट ईयर की, जिससे हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें कहा गया है शो दैट 1 plus tan hyperbolic x upon 1 minus tan hyperbolic x और इक्वल हमें प्रूव करना है cos hyperbolic 2x plus sin hyperbolic 2x। ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें प्रूफ में समझिए, प्रूफ में हम लेफ्ट साइड लेकर चल रहे हैं। वी हैव ये वाली साइड लेकर चल रहे हैं, सॉल्व करेंगे और ये लेके आएंगे। तो हम लेके चले 1 प्लस tan हाइपरबोलिक x अपॉन 1 माइनस tan हाइपरबोलिक x। हमने पीछे ये बताया है कि tan हाइपरबोलिक को सर्कुलर वाले tan की तरह ही साइन कोस में स्प्लिट किया जा सकता है। तो tan हाइपरबोलिक x को हम लिख लेते हैं साइन हाइपरबोलिक x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक x, और नीचे 1 माइनस, यहां भी tan को हमने साइन कोस में तोड़ दिया है, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक x। tan हाइपरबोलिक में भी वैसी प्रॉपर्टी होती है जैसे सर्कुलर में होती है, साइन कोस में खोल देने वाली। अब यहां हमने एलसीएम लिया ऊपर, तो कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x और अपोन में बनता है कॉस हाइपरबोलिक x न्यूमरेटर का एलसीएम लेने पर। और डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लेंगे तो बनेगा cos हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x और अपोन में आएगा cos हाइपरबोलिक x। अब यहां देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता है cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x, और नीचे हमारे पास बचेगा cos हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x। ओके, फिर क्या करिए, जो नीचे लिख रहा है इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, माने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो cos हाइपरबोलिक x नीचे वाले का जो कॉन्जुगेट है उससे ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। sin हाइपरबोलिक x अपॉन cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x। तो अगर हम ऊपर देखें इन दोनों की मल्टीप्लाई तो ये सेम है, तो ऊपर तो बन जाता है होल स्क्वायर यानी cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x का होल स्क्वायर, और नीचे ध्यान दीजिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब पिछली किसी वीडियो में हमने फॉर्मूले बताए थे, तुम्हें ध्यान हो तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल 1 होता है बच्चों। ये ध्यान देने की बात है। सर्कुलर फंक्शन में तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 होता है सर्कुलर में, जबकि हाइपरबोलिक में cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x 1 होता है। ध्यान रखना ये। तो ये तो हो गया है 1, और ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम खोल दे रहे हैं, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2 साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। अच्छा, इस पर भी ध्यान दीजिए, ये जो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x है, ये देखिए ये जो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x है, इसका भी फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, यहां को लिख देते हैं ताकि याद रहे। याद है cos हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला पिछली वीडियो में लिखे थे हमने फॉर्मूले। तो cos हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला एक ये भी तो होता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ये थोड़ा सा बच्चों कंफ्यूजन सा होता है। जो सर्कुलर वाला फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, उसमें आता है cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जबकि हाइपरबोलिक में क्या होता है cos हाइपरबोलिक 2x है
तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स आता है हाइपरबोलिक में, यानी उल्टे साइन आते हैं। सर्कुलर वाले में तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस टू थीटा के लिए, जबकि हाइपरबोलिक वाले में प्लस होता है। और साइन हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला, यानी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भाई कुछ फॉर्मूले तो ऐसे हैं जो सर्कुलर और हाइपरबोलिक के आपस में मैच होते हैं और कुछ फॉर्मूले डिफरेंट हैं, तो इसलिए हमें उन्हें केयरफुली देख लेना चाहिए कि कौन कौन से मैच होते हैं और कौन कौन से डिफरेंट हैं। पिछली वीडियो ध्यान से देख लो, उसमें सारे बता रखे हैं। तो साइन हाइपरबोलिक 2x, ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही मैच होता है जैसे साइन 2x का। सर्कुलर में सर्कुलर और हाइपरबोलिक का फर्क तो अब तक समझ रहे होंगे। सर्कुलर फंक्शन जो 12th क्लास तक हमने पढ़े, सिंपल साइन कॉस टेन, और हाइपरबोलिक में जिनमें h लिखा हुआ है। तो सर्कुलर फंक्शन में साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है, साइन हाइपरबोलिक 2x का भी बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। यानी जैसे साइन 2x होता तो फॉर्मूला बनता 2 sin x cos x, और ये साइन हाइपरबोलिक 2x है तो फॉर्मूला क्या है 2 sin हाइपरबोलिक x और cos हाइपरबोलिक x। तो अब यहां देखो, यहां को लिख दे रहे हैं, ये तो ऊपर तो फॉर्मूले के स्टार बना के जो लिखते हैं ना, उन्हें अपनी कॉपी में अलग से ऊपर एक बड़ी सी लाइन होती है कॉपी में, ये स्टार्स जितने भी लिखते हैं ना ऊपर लिख लेना चाहिए, और जितनी बार भी हम लिखते हैं उतनी बार ही लिख लेना चाहिए, क्योंकि अपनी कॉपी में फॉर्मूला जितनी दफा लिखेंगे उतनी दफा वो आंखों के सामने दिखेगा, हमें तो याद हो जाता है ऐसे। तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये तो बन जाता है cos हाइपरबोलिक 2x प्लस 2 sin हाइपरबोलिक एक्स cos हाइपरबोलिक एक्स, ये बन जाता है sin हाइपरबोलिक 2x। यही हमें प्रूव करना, यही प्रूव करना है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अब इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमें प्रूव करा रहा है अभी एक बच्चा मुझे ये कह रहा था कि सर वीडियो में आप बोर्ड के सामने से हटते नहीं हैं और हमें फिर वो जो क्वेश्चन पीछे बोर्ड पे हो रहा हो उसको देखने में दिक्कत होती है, फिर हमें पॉज कर करके वीडियो को ज़्यादा देखना पड़ता है। तो मुझे बताना कमेंट करके क्या सचमुच में ऐसा है। अगर ऐसा है तो मैं बोर्ड के सामने से कुछ देर के लिए हट जाया करूँगा। वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं बोर्ड से थोड़ा हट जाऊँ ताकि ध्यान से देख सकें, लेकिन मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या सचमुच में ऐसी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमें ये शो करना है कि tan हाइपरबोलिक x प्लस वाई इक्वल होता है tan हाइपरबोलिक x प्लस tan हाइपरबोलिक y अपॉन 1 प्लस tan हाइपरबोलिक x इंटू tan हाइपरबोलिक y। बच्चों असलियत में ये tan हाइपरबोलिक a प्लस बी का फॉर्मूला है जिसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, सर्कुलर में तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं। अगर सर्कुलर फंक्शन होता तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हो ना, फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये सर्कुलर फंक्शंस में होता है फॉर्मूला tan a प्लस बी का। और ये हाइपरबोलिक में इसी तरह का कुछ कुछ फॉर्मूला है, ये प्लस की जगह वहाँ माइनस है बस। तो ये हमें प्रूव करना है। अब हमारा एक पॉइंट ये ध्यान से सुनिए, जैसे हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूले कुछ मैच होते हैं कुछ डिफरेंट हैं, और सर्कुलर फंक्शन हम बार बार कह रहे हैं कि सर्कुलर फंक्शन वो हैं जो 12th क्लास तक तुमने पढ़े हैं। ठीक है, तो सर्कुलर के फॉर्मूले हम ये मानते हैं कि हमें ज़्यादातर फॉर्मूले आते हैं, ज़्यादातर फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के हमें आते ही हैं। लेकिन हाइपरबोलिक क्योंकि हमारे लिए नया फंक्शन है, उसके बहुत सारे फॉर्मूले हमें नहीं आते हैं, यानी याद नहीं है या तो हमें, या हमें पता ही नहीं है फॉर्मूला क्या है। ठीक है, हालांकि हाइपरबोलिक के भी बच्चों लगभग उतने ही फॉर्मूले हैं जितने सर्कुलर फंक्शंस के, लेकिन हमने तुम्हें सभी फॉर्मूले नहीं बताए हैं, कुछ सेलेक्टिव से फॉर्मूले ही हाइपरबोलिक के बताए हैं।
बाकी जो फॉर्मूले हैं, जैसे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है सर्कुलर में, ऐसे हाइपरबोलिक में भी होता है। सर्कुलर में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ऐसे हाइपरबोलिक में भी होता है। तो ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले बैठ जाते हैं। तो इतने सारे फॉर्मूला याद करना उतना आसान काम नहीं है। तो इसके लिए एक टेक्निक है जिससे हमारा हाइपरबोलिक के ज़्यादा फॉर्मूले याद करे बिना काम चल जाता है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी फॉर्मूला याद मत करिए, लेकिन कुछ सेलेक्टिव फॉर्मूले ही तुम लोग याद करो। सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। क्या करना होता है, हम लोग ये करें कि जहाँ हमें हाइपरबोलिक के फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है वहाँ हम क्या करें, और हमें सर्कुलर वाला फॉर्मूला आता हो। जैसे देखो यहाँ tan हाइपरबोलिक a प्लस बी का फॉर्मूले को हमें प्रूव करना है, जबकि हमें सर्कुलर में tan a प्लस बी का फॉर्मूला आता है। कहीं भी अगर ऐसी सिचुएशन पड़ रही है कि तुम्हें सर्कुलर फंक्शंस में तो वो फॉर्मूला आता है पर हाइपरबोलिक में वो फॉर्मूला नहीं आता है, या तुम्हें डाउट है, तो तुम ये करो कि जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उसको पहले सर्कुलर में कन्वर्ट कर लो। अगर हाइपरबोलिक फंक्शन जब सर्कुलर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर सर्कुलर वाला फॉर्मूला खोल दो। भाई सर्कुलर वाला फॉर्मूला तो तुम्हें आता है, हाइपरबोलिक वाले में तुम्हें डाउट है, लेकिन पीछे हमने रिलेशन बताए हैं सर्कुलर और हाइपरबोलिक में। उन रिलेशन की हेल्प से हम हाइपरबोलिक फंक्शन को सर्कुलर में बदल दें और फिर सर्कुलर वाला फॉर्मूला खोल दें। ये काम हम यहां करने वाले हैं। देखिए इसके प्रूफ में हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। वी हैव tan हाइपरबोलिक x प्लस वाई सॉरी, ये tan हाइपरबोलिक x प्लस वाई है, तो फंक्शन तो ये हाइपरबोलिक है। अब हाइपरबोलिक का फॉर्मूला हम नहीं जानते हैं, पर tan अगर x प्लस वाई होता, अगर tan हाइपरबोलिक x प्लस वाई ना होकर सिंपल tan x प्लस वाई होता तो हम फॉर्मूला जानते हैं ना, वो वाला फॉर्मूला लिख रहा है वहाँ पर। तो अभी प्रॉब्लम है हाइपरबोलिक से, तो हमने अभी बताया तुम्हें कि अगर हाइपरबोलिक के फॉर्मूले में दिक्कत है और सर्कुलर वाला तुम्हें आता है तो तुम इस हाइपरबोलिक को सर्कुलर में कन्वर्ट करो। किस रिलेशन से? 3 रिलेशन हमने लिखवाए थे तुम्हें। tan ix इक्वल होता है i tan हाइपरबोलिक x, ये होता है। तो अगर यहां से tan हाइपरबोलिक x इक्वल करें, अगर यहां से हम tan हाइपरबोलिक x इक्वल करें तो वो बैठता है tan ix अपॉन i। ठीक है, ये ध्यान रहे जब h लिख रहा है फंक्शन सिर्फ तब ही हाइपरबोलिक है। जैसे यहाँ i लिख रहा है तो i लिखने से हाइपरबोलिक नहीं है। i लिख रहा हो, j लिख रहा हो, k लिख रहा हो, कुछ भी लिख रहा हो, जब तक h नहीं लिख रहा है तब तक फंक्शन हाइपरबोलिक नहीं है। जब h लिखा होगा सिर्फ तभी फंक्शन हाइपरबोलिक होगा। तो यानी ये हाइपरबोलिक है और ये सर्कुलर है। तो इस रूल की हेल्प से हम इस हाइपरबोलिक फंक्शन को सर्कुलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो साइड में लिखा हुआ ही है, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं, tan i x प्लस वाई और अपॉन i। ये जो अपॉन में i है इसको तो हम बाहर लिख रहे हैं ऐसे 1 अपॉन i करके, और tan ये जो i है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये बनता है i x प्लस i y। अब मुझे बताइए, बता तो नहीं सकते हो खैर, पर मन मन में सोचिए ये कैसा फंक्शन है, ये सर्कुलर फंक्शन है या हाइपरबोलिक फंक्शन है? ऑब्वियसली ये सर्कुलर फंक्शन है। तो सर्कुलर में tan a प्लस बी दिखाई देता है हमें, ये ऐसे लगता है जैसे tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला खोल दीजिए। 1 अपॉन i तो बाहर रहेगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब फिर से जैसे ये 1 अपॉन i तो बाहर है, tan ix उस रिलेशन की हेल्प से हम इसको लिख सकते हैं i tan हाइपरबोलिक x। इसी तरह से tan iy इसको हम लिख सकते हैं इस रिलेशन से i tan हाइपरबोलिक y। नीचे भी ध्यान दीजिएगा 1 माइनस tan ix को लिख सकते हैं i tan हाइपरबोलिक x, tan iy को लिख सकते हैं i tan हाइपरबोलिक y। अब न्यूमरेटर में से i कॉमन लीजिए तो अंदर बचेगा tan हाइपरबोलिक x प्लस tan हाइपरबोलिक y
और नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस, जरा गौर करिए, i इंटू आई, आई इंटू आई बनता है बच्चों आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहां पर एक तो आई से ही आई कैंसिल हो गया, आई इंटू आई स्क्वायर बना, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और एक ये माइनस, तो यहां हो जाता है प्लस tan हाइपरबोलिक x इंटू tan हाइपरबोलिक y। तो tan हाइपरबोलिक x प्लस tan हाइपरबोलिक y और अपोन में आता है 1 प्लस tan हाइपरबोलिक x इंटू tan हाइपरबोलिक y। और यही हमें प्रूव करना था कि tan हाइपरबोलिक x प्लस वाई इक्वल आता है इसके। तो ये प्रूव हुआ। ये तुम्हारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है। ये बीएससी फर्स्ट ईयर की जो अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री की बुक आती है कृष्णा पब्लिकेशन की, उस बुक से हम क्वेश्चन करा रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 1 का ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर है 5 का हम एक पार्ट कर रहे हैं बच्चों, और एक पार्ट फिर तुम लोग करना, बिल्कुल इसी टेक्निक पर होना है। ये वाले जो रिलेशनशिप है ना, ये हमें याद रखनी चाहिए। 3 रिलेशनशिप है सर्कुलर और हाइपरबोलिक के बीच में, वो तीनों याद रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूव करने हैं 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट है साइन हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक y इक्वल आता है 2 साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई बाई 2 और इंटू कॉस हाइपरबोलिक x माइनस वाई बाई 2। एक तो ये पार्ट है, और एक सेकेंड पार्ट है इसी तरह का। ये एक्चुअली सर्कुलर फंक्शन में, जैसे हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला प्रूव करना है, जैसे सर्कुलर में नहीं होता फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी, ये उसी टाइप का फॉर्मूला हाइपरबोलिक के लिए है। ये एक्चुअल फॉर्मूला है, पर हम इसे याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। कुछ सफिशिएंट, कुछ जरूरी से फॉर्मूले हैं हाइपरबोलिक के, वो याद रखिए। जहां जरूरत पड़ती है वहां हम हाइपरबोलिक को सर्कुलर में कन्वर्ट करके ट्रीट कर लेते हैं। कॉस हाइपरबोलिक x माइनस कॉस हाइपरबोलिक y इक्वल में हमें प्रूव करना है 2 साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक x माइनस वाई बाई 2। इनमें से हम चलिए सेकंड पार्ट कर देते हैं, या फर्स्ट कर रहे हैं। सेकंड तुम लोग करना, हम फर्स्ट कर रहे हैं। नहीं हो तो बता देना कमेंट में, कर देंगे इसको। प्रूफ में फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। वी हैव साइन हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक y इक्वल। अब देखिए हाइपरबोलिक में साइन c प्लस साइन d हमें नहीं पता है, तो हम पहले इन फंक्शंस को हाइपरबोलिक से सर्कुलर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए रिलेशनशिप है साइन आई एक्स, ये 3 ही तो रिलेशनशिप है, ज्यादा कहाँ है, साइन आई एक्स, कॉस आई एक्स और टेन आई एक्स। साइन आई एक्स इक्वल होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, जबकि कॉस आई एक्स इक्वल होता है सिंपली कॉस हाइपरबोलिक एक्स, उसमें आई बाहर नहीं आता, और टेन आई एक्स इक्वल होता है आई टेन हाइपरबोलिक एक्स। बस ये 3 है जो हमें याद रखना है। तो साइन आई एक्स इक्वल होता है बच्चों आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो अगर हम यहां से साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल करें, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल क्या बैठेगा, ये आई इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि साइन आई एक्स और होल अपॉन आई। ऐसा तो नहीं सोच रहे कि इस आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ये साइन के अंदर है तो कैंसिल नहीं होगा। कभी कैंसिल करना सोच रहा हो कोई बच्चा, तो ये वाले रिजल्ट की हेल्प से हम इन दोनों हाइपरबोलिक वाले साइन को सर्कुलर वाले साइन में बदल रहे हैं। तो ये लिख पाएंगे हम साइन आई एक्स अपॉन आई, और उसी तरह इसको भी लिख पाएंगे साइन आई वाई और अपॉन आई।
अब डिनोमिनेटर में दोनों में ही आई है, तो 1/i हम कॉमन ले लेते हैं। 1/i कॉमन, अंदर दिखता है हमें sin ix प्लस sin iy। अब अंदर जो साइन है वो दोनों साइन सर्कुलर वाले साइन हैं, ये भी सर्कुलर है और ये भी सर्कुलर है। तो ये अब हमें sin c प्लस sin d दिखता है, और सर्कुलर फॉर्मूलों में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला जानते हैं हम। sin c प्लस sin d क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। भाई सर्कुलर है फंक्शन, तो अब तो हम ये फॉर्मूला खोल ही सकते हैं। सर्कुलर का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, चलो हाइपरबोलिक तो हम नया सीख रहे हैं, हम नहीं जानते फॉर्मूला। तो हमने हाइपरबोलिक में डायरेक्टली फॉर्मूला खोला भी नहीं है, हमने हाइपरबोलिक फंक्शन को पहले सर्कुलर में कन्वर्ट किया है, और अब सर्कुलर का फॉर्मूला हम कंफर्म जानते हैं। तो 1/i, यहाँ sin c प्लस sin d जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा 2 sin c प्लस d अपॉन 2 करेंगे तो i तो कॉमन आ जाएगा, x प्लस y बाई 2। और उसी तरह से यहाँ cos c माइनस d करेंगे तो i तो कॉमन आ जाएगा, x माइनस y बाई 2। अब फिर आइए 1/i 2, देखिए ये sin ix टाइप दिखता है ना, जैसे sin ix, तो sin ix क्या बनता है? I sin हाइपरबोलिक x की जगह हमारा x प्लस y बाई 2 है। और cos ix का फॉर्मूला जानते होंगे, cos ix क्या होता है? cos हाइपरबोलिक x। तो इसको हम देखते हैं ऐसे जैसे cos ix, और ये 2 सिर्फ इसके डिवाइड में है, इस पूरे के डिवाइड में नहीं है। तो cos ix क्या बन जाता है? ये cos हाइपरबोलिक x माइनस y बाई 2। यहाँ पर i से ये वाला i कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास रिजल्ट बचा 2 sin हाइपरबोलिक x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक x माइनस y बाई 2, और यही हमें प्रूव भी करना है। देखिए यही रिजल्ट तो प्रूव करना है हमें। अब इसी तरह से सेकंड वाला कर सकते हो। तो सेकंड वाले में पहले cos हाइपरबोलिक को cos सर्कुलर में बदलना, और फिर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं cos c माइनस cos d। लेकिन ये फॉर्मूला बच्चों तभी खोल सकते हैं जब फंक्शन सर्कुलर हो। 2 sin d प्लस c बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। कुछ लोग यहाँ c प्लस डी लिखते हैं, लेकिन प्लस में है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे c प्लस डी लिखिए चाहे c माइनस डी, लेकिन वहाँ d माइनस c लिखा जाएगा। तो यहाँ ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को करते हुए, तो फॉर्मूला खोल देना। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 अभी के लिए रोक रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगली वीडियो में बता देंगे। अभी मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 7 समझना ज्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में हमें रिजॉल्व करना है। ये कहा इसमें रिजॉल्व into real and imaginary parts। हमें कुछ फंक्शंस दिए गए हैं और उनको हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में रिजॉल्व करना है। नंबर फर्स्ट में है साइन अल्फा प्लस माइनस आई बीटा लिखा है बच्चों, लेकिन ये समझिए कि ये 2 क्वेश्चंस हैं, हमें इनमें से कोई एक ही मिलेगा, यानी या तो अल्फा प्लस आई बीटा या अल्फा माइनस आई बीटा, कोई एक। तो हम कोई एक को लेकर चल रहे हैं। सॉल्यूशन में वी हैव, ये दोनों साइन एक साथ नहीं चलेंगे, हम कोई एक साइन ही देगा भी वो हमें एग्जाम में, दोनों देगा तो फिर केस बना लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन टेकिंग नेगेटिव, एक केस में टेकिंग पॉजिटिव साइन, दूसरे केस में टेकिंग नेगेटिव साइन।
तो वी हैव साइन अल्फा प्लस आई बीटा। हम तो ये वाला सॉल्व करके दिखा रहे हैं तुम्हें कि अगर अल्फा प्लस आई बीटा हो, उसी तरह से अल्फा माइनस आई बीटा को भी किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये पहचानो बच्चों कि ये जो फंक्शन है ये सर्कुलर है या हाइपरबोलिक है। ध्यान से देखिए इसको, ये जो फंक्शन है साइन, ये सर्कुलर फंक्शन है या हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो क्योंकि यहां h नहीं है, इसका मतलब ये सर्कुलर फंक्शन है। तो सर्कुलर फंक्शंस में तो हम कॉन्फिडेंस रखते हैं फॉर्मूलों में, क्योंकि हम 12th तक यही पढ़ के आते हैं। सर्कुलर के तो फॉर्मूले हम ये मान के चलते हैं ना कि हमें तो सारे फॉर्मूले आते हैं सर्कुलर के। तो यहां कौन सा फॉर्मूला लगता है बनता हुआ, साइन a प्लस बी टाइप, है ना, साइन a प्लस बी। तो फॉर्मूला खोल दीजिए सर्कुलर वाला। सर्कुलर का फॉर्मूला खोलने में मत हिचकिए, हाइपरबोलिक का जब भी फॉर्मूला खोलना हो तो सोचिए कि जो खोल रहे हो वो ठीक है क्या। लेकिन सर्कुलर का फॉर्मूला खोलना तो सर्कुलर का भी ठीक ही है, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि 12th तक पढ़ के आए हो तो कॉन्फिडेंटली आता होगा तुम्हें। साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी यहां को लिख देते हैं वैसे फॉर्मूला। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। और अगर साइन a माइनस बी होता है तो फिर यहां माइनस आता है। प्लस हो तो प्लस आता है वहां पर, माइनस हो तो वहां भी माइनस आता है। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला खोला बच्चों, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a और साइन बी। ये अब ध्यान दीजिए, ये साइन अल्फा है, ठीक है, साइन अल्फा, लेकिन कोस आई बीटा रिलेशनशिप तो याद रखनी पड़ेगी भाई। साइन आई एक्स हो तो बनता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, अगर साइन आई एक्स है। और अगर कॉस आई एक्स है, अगर कॉस आई एक्स है तो बनता है सीधे कॉस हाइपरबोलिक एक्स, उसमें आई बाहर नहीं आता है। तो ये कॉस आई बीटा है, ये बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक बीटा। फिर प्लस में कॉस अल्फा है और साइन आई बीटा, साइन आई बीटा क्या बन जाएगा, आई साइन हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट वाली फॉर्म आ गई है क्या। जैसे सबसे पहली वीडियो में बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, x प्लस आई वाई, मतलब रियल प्लस इमेजिनरी। तो ये देखिए ऐसी फॉर्म है ना, x प्लस आई वाई। तो ये वाला पार्ट क्या बोला जाता है, रियल पार्ट। जिसमें आई नहीं होता है वो रियल पार्ट होता है, और जिसमें आई होता है वो कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। बस ये हमारा आंसर आ गया। हालांकि जैसे हमने यहाँ नीचे लिखा कि ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ऐसे लिख दें तो कुछ बुरा नहीं है, पर ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये दिख ही रहा है कि ये रियल और इमेजिनरी, तो सीधा यहाँ आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसी के जैसा है बच्चों को सेकंड पार्ट, वो तुम लोग करोगे। इसका सेकंड पार्ट है इसी तरह का, कॉस अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। अभी प्लस माइनस के लिए हम बोल ही रहे हैं कि ये एक्चुअली दो क्वेश्चन कंबाइंडली लिख दिए उसने। एक क्वेश्चन है कॉस अल्फा प्लस आई बीटा, एक क्वेश्चन है कॉस अल्फा माइनस आई बीटा। अब मान लीजिए एग्जाम में ऐसा ही आ जाए तो तुम केस बना लेना, केस फर्स्ट टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो तब कॉस अल्फा प्लस आई बीटा को लेके सॉल्व करना। फिर केस सेकंड टेकिंग नेगेटिव साइन, तो फिर कॉस अल्फा माइनस आई बीटा को लेके सॉल्व करना। तो इसको तुम लोग खुद करोगे, डू योरसेल्फ में है ये। और इसमें तुम्हें जरूरत पड़ेगी कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले की। आई होप तुम्हें पहले से आता होगा फॉर्मूला, फिर भी हम लिख रहे हैं। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और इसी तरह से कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए, इसमें ये ध्यान देने की जरूरत है, देखिए प्लस है तो यहां माइनस आता है, और माइनस होता है तो बीच में प्लस आता है, यानी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये पार्ट तुम कर ही लोगे। अब हम इसमें कर रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जरा ध्यान से समझना।
थर्ड पार्ट में हमें फंक्शन दिया हुआ है, ये थर्ड पार्ट है, इसमें फंक्शन दिया है cot अल्फा प्लस आई बीटा, और इसको हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में रिजॉल्व करना है। तो वी हैव सॉल्यूशन में वी हैव cot अल्फा प्लस आई बीटा। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है बच्चों कि जैसे अभी साइन वाला क्वेश्चन था तो उसमें हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोला था, एक सेकंड पार्ट होमवर्क में दिया हमने, तो कॉस ए प्लस बी वाला है उसमें भी हमने कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया है। लेकिन अगर कॉट है माने साइन कोस के अलावा और कोई सा भी है, मतलब टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, तो उनमें कोई ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं खोलना है, उनमें ये ट्रीटमेंट होना है जो अब होगा। साइन ए प्लस बी बन रहा हो या कॉस ए प्लस बी, साइन और कोस में तो ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल सकते हो, लेकिन टेन, कॉट, सेक, कोसेक इनमें तुम ए प्लस बी वाला फॉर्मूला नहीं खोलोगे, क्योंकि इसको देखकर ऐसे ही लगता है ना कि जैसे साइन वाले में ए प्लस बी खोल दिया था तो इसमें भी खोल दे, नहीं, इसमें ट्रीटमेंट का तरीका अलग रहे। पहले तो ये पहचानिए फंक्शन सर्कुलर है या हाइपरबोलिक है। तो ये फंक्शन में h कहीं लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये सर्कुलर है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कोट को साइन कोस में स्प्लिट करते हैं। कोट को लिखेंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर तुम्हें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में ये है और इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब समझते हैं, आई की जगह माइनस आई रिप्लेस करना। देखिए साधारण कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में थोड़ा फर्क होता है। सिंपल कॉन्जुगेट में तो हम ये समझते हैं कि बीच में प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आई की जगह माइनस आई लिखना है। तो साइन अल्फा माइनस आई बीटा जो डिनोमिनेटर में है हमारे, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस आई बीटा, ठीक है। ये था हमारा डिनोमिनेटर और इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। एक और काम करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से और मल्टीप्लाई करिए। तो अभी क्या हो रहा है, ऊपर ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला बन रहा है 2 cos a sin b और नीचे फॉर्मूला बन रहा है 2 sin a sin b। इनके फॉर्मूले याद रखिए, हम यहां लिख दे रहे हैं फिर भी 2 cos a sin b। फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, 2 cos a sin b और 2 sin a sin b, 2 sin a sin b। इसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये फॉर्मूले हैं, ये पहले से तुम्हें याद होंगे, तो ये फॉर्मूले हम यहां लगा रहे हैं। ऊपर फॉर्मूला बन रहा है, देखिए ध्यान से, 2 cos a, ये cos है तो सर्कुलर ही, वो सर्कुलर ही ना, क्योंकि इसमें h नहीं है। ये फॉर्मूला भी क्या है, सर्कुलर है, क्योंकि h नहीं लिखा हुआ है। तो 2 cos a sin b का जब फॉर्मूला खोलते हैं तो बनता है sin a प्लस b, तो a ये प्लस b है। तो देखिए जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ देखिए ऐसे होगा ना, अल्फा प्लस आई बीटा, और इसमें प्लस करेंगे अल्फा माइनस आई बीटा, तो आई बीटा से आई बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा साइन 2 अल्फा माइनस साइन a माइनस b। ये a है और ये b है। जब a माइनस b करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस आई बीटा a है माइनस b अल्फा माइनस आई बीटा, तो ब्रैकेट खोलेंगे अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, आई बीटा और आई बीटा बन जाता है 2 आई बीटा, ठीक है। फिर नीचे आइए,
नीचे देखिए 2 साइन ए साइन बी, साइड में फॉर्मूला लिखा हुआ ही है cos a माइनस बी। जब हम cos a माइनस बी करेंगे तो देखिए ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2i बीटा माइनस cos a प्लस बी। जब a प्लस बी करेंगे तो i बीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2 अल्फा। ठीक है, इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। फिर से भाई वो जो रिजल्ट है ना, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक, वो तो भाई इनकी जरूरत पड़ती रहती है, वो याद होना चाहिए। साइन आई एक्स क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस आई एक्स ये सीधे बनता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। हम कोशिश कर रहे हैं तो मैं फॉर्मूला याद हो जाए। देखो मैं बार बार फॉर्मूला लिखता हूँ सिर्फ इसलिए कि बार बार देखेंगे तो याद हो ही जाएगा। तो ऊपर है साइन 2 अल्फा, और देखिए यहां साइन के अंदर अगर आई होता है तो आई बाहर निकलता है और वो साइन हाइपरबोलिक बन जाता है। तो यहां भी साइन के अंदर आई है तो आई तो बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा। ठीक है, फिर इसी तरह नीचे आइए, ये कॉस के अंदर अगर आई है तो वो सीधे कॉस हाइपरबोलिक बनता है, तो कॉस के अंदर यहां भी आई है तो ये बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा और माइनस कॉस 2 अल्फा। अब बस ये करिए कि ये जो टर्म है इसको दोनों के डिवाइड अलग अलग लिख दीजिए। तो ये ऐसे दिखेगा साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा माइनस कॉस 2 अल्फा माइनस आई साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा और अपॉन में आएगा कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा माइनस कॉस 2 अल्फा। तो देखिए ये फॉर्म आ गई ना, x प्लस आई वाई या x माइनस आई वाई की फॉर्म, वो रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म होती है। ये साफ दिखाई देता है ये रियल पार्ट है और ये i के साथ है तो ये इमेजिनरी पार्ट है। हमें यही काम करना था इसमें। तो चाहे तो अलग से ऐसे बता सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने लिखा था कि ये रियल है, नीचे लिख देते हैं रियल पार्ट और ये लिख देते हैं इमेजिनरी पार्ट। वैसे उसकी बहुत ज़रूरत नहीं होती है, ये साफ दिख ही रहा है कि ये रियल और इमेजिनरी है। तो ये है, ठीक है। तो इसमें हमने बताया भाई ये ध्यान रखना है, साइन और कोस हो तो उसमें तो तुम a प्लस बी का फॉर्मूला खोल सकते हो, लेकिन साइन या कोस के अलावा अगर टैन कॉट सेक कॉसेक कोई भी है तो उसको साइन कोस में इस तरह से रिजॉल्व करा जाएगा और डिनोमिनेटर में जो होगा उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर आगे सॉल्व किया जाएगा। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन चलिए हम करते हैं, इसी का 4th पार्ट है, इसी तरह का क्वेश्चन है और ये 7 क्वेश्चन का 4th पार्ट है। तो हटाते हैं इसको। अब वो एक बच्चा कह रहा था कि सर बार बार हमको पॉज कर करके देखना पड़ता है। तो हमें करना है अब 4th पार्ट। तो 4th पार्ट में हमें रिजॉल्व करना है सेक अल्फा प्लस आई बीटा को रियल इमेजिनरी में रिजॉल्व करना है। तो प्रोसेस क्या रहेगा, वी हैव सॉल्यूशन में वी हैव सेक अल्फा प्लस आई बीटा। क्या करेंगे बच्चों, इसको कोस में कन्वर्ट करिए, सर्कुलर फंक्शन है इसमें h नहीं है तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस अल्फा प्लस आई बीटा। फिर नीचे से अगर i को खत्म करना है तो उसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर में भी अल्फा माइनस आई बीटा और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से भी मल्टीप्लाई। ऊपर तो बना 2 cos अल्फा माइनस आई बीटा और नीचे फॉर्मूला बन रहा है 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का भी तो फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b। क्या फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस
कॉस ए माइनस बी। तो यहां 2 cos a cos b का फॉर्मूला खोल देते हैं। cos a प्लस बी, देखिए जब cos a प्लस बी करेंगे तो i बीटा कैंसिल हो जाएगा और 2 अल्फा बचेगा, प्लस cos जब a माइनस बी करोगे यानी अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा माइनस आई बीटा करोगे तो यहां बचेगा 2i बीटा। ऊपर फॉर्मूला है cos a माइनस बी का, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला खोल दीजिए न्यूमरेटर में। cos a cos b प्लस sin a और sin b, और नीचे ये है cos 2 अल्फा प्लस cos 2i बीटा। ठीक है, अब फिर वो रिलेशनशिप याद करिए, sin ix हो अगर तो वो तो बनता है i sin हाइपरबोलिक x, और अगर cos ix है तो वो बनता है cos हाइपरबोलिक x। इन दोनों रिलेशंस का यूज यहां करिए। 2 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं साथ साथ, तो ये बनेगा 2 cos अल्फा और cos i बीटा, ये बन जाएगा cos हाइपरबोलिक बीटा इस रिजल्ट से। और प्लस में देखिए 2 की मल्टीप्लाई यहां हुई तो 2 तो आ ही जाएगा, साइन अल्फा और साइन आई बीटा। इस रिजल्ट को देखें तो वो आई साइन हाइपरबोलिक बीटा बनता है, तो आई जो आएगा वो मल्टीप्लाई में शुरू में लिख दे रहे हैं हम। साइन आई बीटा में आई बाहर आता है ना, तो वो आई सबसे शुरुआत में लिख दिया हमने, और ये साइन आई बीटा बन गया साइन हाइपरबोलिक बीटा। आई जो आया वो यहां लिख दिया है, मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिख सकते हैं टर्म को। नीचे है cos 2 अल्फा, और ये वाला देखो इसमें cos के अंदर जब आई होता है तो वो क्या बन जाता है cos हाइपरबोलिक, तो ये बन गया cos हाइपरबोलिक 2 बीटा। ओके, अब ये टर्म को दोनों के डिवाइड अलग अलग लिख दीजिए, तो 2 cos अल्फा cos हाइपरबोलिक बीटा और अपॉन में आया cos 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस i 2 साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा और अपॉन में आया cos 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा। ठीक है, तो देखिए साफ दिखाई देता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब इसमें बच्चों इसी तरह के हैं बाकी के सारे पार्ट, जैसे हमने 4th पार्ट कर दिया है, 5th ट्राई करना तुम लोग इसी तरह का है, 6th भी ट्राई कर सकते हैं। 6th में एक काम कर लेना, ये जो cos हाइपरबोलिक है इसको सीधे सीधे सर्कुलर में बदल लेना। ये जैसे 6th पार्ट है ना, तो 6th पार्ट में क्या करना, cos हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा है, तो तुम सबसे शुरुआत में ही इस cos हाइपरबोलिक को सर्कुलर में बदलना। ये देखो cos हाइपरबोलिक x है तो उसे cos ix लिख सकते हैं ना, तो हम इसे ऐसे देख रहे हैं जैसे cos हाइपरबोलिक x, तो हम इसे लिख सकते हैं cos ix, x की जगह अल्फा प्लस आई बीटा है। अब इस i को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा cos i अल्फा, सॉरी ये बन जाएगा cos i अल्फा माइनस, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि देखिए i इंटू आई होगा तो वो आई स्क्वायर बनेगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो माइनस बीटा। अब यहाँ देखो ये सीधे सीधे बन गया cos a माइनस बी, सर्कुलर वाला फंक्शन है, तो cos में तो a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला बोल सकते हैं ना, तो फॉर्मूला बोल दीजिए सीधे cos a cos b प्लस sin a और sin b, ऐसे। अब एक लाइन तुम लोग खुद से लिख लेना, cos i अल्फा बन जाएगा cos हाइपरबोलिक अल्फा, ये हो गया cos बीटा, sin i अल्फा
साइन आई अल्फा, ये बन जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा, और वो साइन बीटा, बस सीधे रियल इमेजिनरी में आ गया। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसमें बच्चों बचे कुछ और क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में इतना ही काम है, इनको ठीक से करिए और अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में बताएंगे। और मुझे ये जरूर बताइए कि जो क्वेश्चन वीडियो में देख रहे हो समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, वीडियो क्वालिटी कैसी है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास एक टेम्परेरी सा फ़ोन है, उसी से ये वीडियो बन रही है। बहुत ही हाई क्लास फ़ोन मेरे पास नहीं है, कोशिश है उसमें बेहतर बन जाए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही है बच्चों। थैंक यू, अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए।